तो चलिए हम लोग बात करते हैं द्वैध शासन की लाभ क्या हुई थी, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था द्वैध शासन किसने शुरू किया था, कैसे शुरू हुआ था, ठीक है, तो उसका औचित्य क्या था, ये सब द्वैध शासन के हमने जो है बात करी थी। अब लाभ देखते हैं। तो लाभ में जो है देखिए सबसे पहली जो है लाभ क्या हुई थी, पहला बात अगर हम बोले तो वित्त जो था, वित्त या फिर राजकोष अंग्रेजों का बढ़ने लगा, ठीक है। अंग्रेजों के लिए जो है वित्तीय लाभ हुआ। सबसे पहला किस प्रकार से लाभ हुआ, इन्होंने जो है अपने लोगों को जो है टैक्स वसूलने में लगाया, ठीक है। टैक्स अपने जो है मन से जो है आरोपित किए जाते थे, ठीक, बढ़ चढ़ के टैक्स वसूला गया, जिससे जो है कंपनी को फायदा ज्यादा हुआ। दूसरी बात क्या हुई, इंग्लैंड से इंग्लैंड से जो वेतन भत्ता मिलता था, ठीक है, वेतन भत्ता नहीं, जो पैसा आती थी इंग्लैंड से, किस लिए, जो पैसा आती थी यहाँ के कच्चे उत्पाद खरीदने के लिए, कच्चे उत्पाद खरीदने के लिए। इस वाले जो है पैसे को जो है भेजना इंग्लैंड के जो है कंपनी के डायरेक्टर ने बंद कर दिया। ये पैसा का जो है इनको फायदा हुआ, ठीक है, इस पैसे का जो है लाभ हुआ। ये पैसा भेजना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि यहीं के जो है पैसे से जो है वसूला जाता था, वो इसी पैसे जो है यहाँ कच्चा माल खरीद लिया जाता था। तीसरी बात, अब यहाँ के राजा पर दोष रोपण किया जा सकता था, यानी यहाँ के राजा को अब सीधे जो है दोष लगाया जा सकता था कि ये जो है चीजें राजा ने, यहाँ नवाब ने की है। अब हम जो है क्या कर सकते हैं, नवाब ही कह रहे हैं कि इतना टैक्स वसूलिए, ठीक है। तो जनता उस समय जागरूक नहीं थी, तो जनता के खिलाफ जो है राजा को जो है भड़काया जा सकता था, ठीक है। अरे नहीं, राजा के खिलाफ जनता को भड़काया जा सकता था। इस हिसाब से अगर द्वैध शासन के अगर लाभ देखेंगे तो केवल अंग्रेजों के रिस्पेक्ट में दिखेगा, ना तो भारतीयों को लाभ हुआ और न ही जो है किसको लाभ हुआ, नवाब को। और भी कुछ लाभ देखे जा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, जैसे इनके जो यहाँ के कर्मचारी थे, यहाँ के कर्मचारी, उनका खर्चा कौन उठाता था, खर्चा नवाब उठाते थे, ठीक है, नवाब उठाते थे। तो ये सब जो है द्वैध शासन के लाभ हुए, समझ में आई बात। ये सब जो है क्या हुए थे, द्वैध शासन के लाभ थे। लेकिन लाभ के साथ साथ कहीं बहुत बड़े पैमाने पे जो है हानि भी हुआ। हानि क्या था वो हम लोग देखते हैं। देखिए द्वैध शासन की हानि, तो हानि की बात करेंगे हम, तो आप समझिएगा कि हानि केवल और केवल किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसके सापेक्ष में देखा जाता है, तो केवल भारतीय और नवाबों के सापेक्ष में जो है हानि हुई थी। क्या हानि हुई है भाई, सबसे पहली हानि हुई थी बंगाल, बिहार, इन सबों की जो उपजाऊ क्षेत्र थी, उपजाऊ क्षेत्र ये नष्ट होने लगे। क्यों नष्ट होने लगे, चलिए हम बता देते हैं। क्योंकि जो है अब जो जमींदारी प्रथा थी, अब जो पहले जमींदार जो नियुक्त किए जाते थे वो गांव के भले व्यक्ति जो जनता को जो है भलाई कर सके, वैसे वैसे लोग को नियुक्त किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारी प्रथा के लिए एक जो है नया सिस्टम लाया, और जमींदारी जो है उसी को देना जो है इन्होंने शुरू किया जो ज्यादा बोली लगाता था, यानी नीलामी की जाती थी। सबसे ज्यादा उच्च बोली लगाने वाले को जो है जमींदारी दी जाती थी। कहने का मतलब कि एक छोटा सा एरिया है, उसके लिए कोई 100 रुपए बोली लगाया, कोई 200, कोई 500, तो 500 वाले को जो है ये वाली एरिया उठा के दे दिया। अब वो 500 तो इस एरिया से कमाएगा ही अंग्रेजों को देने के लिए, प्लस अपने कर्मचारियों के लिए भी जो है, मतलब जो भी जिस कर्मचारी को इस एरिया में जो है लगाएगा वो वसूलने के लिए, उसको भी देने के लिए वो कमाएगा, और उसके साथ ही साथ अपने लिए भी प्रॉफिट कमाएगा। तो यहाँ पे जमींदार जो है केवल लाभ के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कृषि का जो है विकास कर रहे हैं। भाई जितना कृषि होगी उसी के हिसाब से उनको जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सकता था, कृषि के ऊपर ही तो निर्भर होती थी। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को ध्यान ही नहीं दिया, केवल जो है अपने कमाने के चक्कर में पड़ गए। तो ज्यादा बोली लगाने वाले को जमींदारी प्रथा मिलने लगी। अब ज्यादा जो जमींदार होता था, कृषि से ज्यादा उनको जो है मतलब होती नहीं थी, तो वो लोग करते क्या थे, इस उपजाऊ भूमि में जो है टैक्स ज्यादा लगाते थे, टैक्स लेते थे, टैक्स वसूल को दे देते थे। टैक्स वसूल के देने के बाद
वहाँ की जो है खेत की उर्वरता जो है क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, सिंचाई व्यवस्था क्या है, इन सब पे ध्यान नहीं दिया तो उपजाऊ क्षेत्र नष्ट होने लगे। दो जो है पॉइंट होगी। तीसरी पॉइंट अगर हम देखें तो देखें अब जो है क्या होगा कि जब क्षेत्र जो है नष्ट हो जाएंगे, उपजाऊ क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे, तो कच्चे माल का अभाव हो जाएगा। कच्चे माल का अभाव हो जाएगा। कच्चे माल का अभाव होने से क्या होगा, सारी जो है व्यापार वाणिज्य को क्षति पहुंचेगी। किस प्रकार, जैसे कच्चे माल से ले लीजिए, जैसे कि जो है रेशम या फिर जूट ले लीजिए। जूट जो है उपजाया जाता है बंगाल वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा, उसको नुकसान हुआ, हानि पहुंची। जूट को हानि पहुंची तो यहाँ जूट से जो भी सूती वस्त्र बनाए जाते थे उस वस्त्र को हानि पहुंची। भाई उन व्यापार वाणिज्य वाले लोगों को जो है, कारीगरों को जो है हानि हुई। वो लोग जो है वस्त्र बनाने में जो है नाकाम हो गए, क्योंकि जो है कच्चे माल ही नहीं मिल पाते थे। जो माल लाता था वो जो है अंग्रेज उठा के ले जाते थे। ठीक है, इस प्रकार जो है फिर अगर देखें तो इस द्वैध शासन से केवल हम लोग देख रहे हैं क्या हानि हुई थी। ठीक है, और भी बहुत सारे हानि देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कारीगर जो थे, कारीगरों को अपने क्षेत्र मतलब उनके क्षेत्र में जो कढ़ाई बुनाई कर सकता है या फिर जो कला बना सकता है, तो इनके क्षेत्र में जो है धक्का पहुंचा, क्योंकि सारी चीजें कृषि और कच्चे माल पर आधारित होती हैं। ठीक है, और कारीगर जो होते थे, इनसे जो है अब जो भी चीजें निर्मित करवाई जाती थी वो अंग्रेज कहते थे कि भाई हम केवल तुम हमको बेचोगे, जो भी चीजें जो है तुम बनाओगे बेचोगे वो केवल हमको बेचोगे, तुम स्थानीय लोगों को नहीं बेचोगे। अंग्रेज को बेचने की जो है बात होने लगी। और इसके साथ ही साथ अंग्रेज तो बोलते थे कि हमको बेचो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोलते थे कि जब रकम हम ही तय करेंगे, इसका जो है दाम हम तय करेंगे कि कितना दाम होगा। तो जो है मूल्य भी तय करने लगे अंग्रेज। इनसे जो है कारीगरों को बहुत धक्का पहुंचा। ये सब जो कारीगरी वाली जो है व्यवस्था जो थी अपनी व्यापार वाली, ये पूरी तरह से जो है एकदम ठप हो गई। ठीक, तो ये सब द्वैध शासन के हानि रहे, बहुत ही बड़े स्तर पे कहा जा सकता है ये हानि रही थी। ठीक है, उसके बाद से तो ये सब तो जो है व्यवस्था चली रही थी। तब तक से हुआ क्या कि क्लाइव जो है यहाँ से चला गया, क्लाइव यहाँ से वापस ब्रिटेन चला गया। और आपको पता होगा क्लाइव जब ब्रिटेन जाता है बाद में ये जो है आत्महत्या कर लेता है। तो बुरे का नतीजा बुरा होता है। अगर जो किसानों को लूटेगा, जो गरीब लोगों को लूटेगा, या फिर जो है अमानवीय तरीके से व्यवहार करे, तो उसके साथ जो है भगवान उसकी मतलब जो है बेड़ा पार लगाता है, कह सकते हैं भगवान ही उसको न्याय देता है। तो इसने आत्महत्या कर ली, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हम आगे देखें तो द्वैध शासन की हानि को समाप्त करते हैं। अब इसके बाद कहाँ गया यार, इसके बाद अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है। इसके बाद अगर हम जो है बात करें तो बहुत नॉर्मल सा एक छोटा सा हम लोग देखेंगे सेक्टर बचा हुआ है बंगाल के रिस्पेक्ट में। बाकी जो है सब धीरे धीरे हो जाएगा खत्म। अब यहाँ से जो है सब आपका समझ जाइए कि सब ही खत्म ही है, अब कुछ बचा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर हम लोग जो है क्या किए, इसको खत्म कर लिए। तो इधर होता क्या है कि नाजमुद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तो उसका बेटा सैफुद्दौला गद्दी पर बैठता है। हालांकि ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, गद्दी पर बैठता है। और इधर बड़े लास्ट जो थे वो गवर्नर जनरल बन के आते हैं, गवर्नर जनरल बड़े लास्ट। ये गवर्नर जनरल कितने तक रहता है, तो ये रहता है 67 से 69 तक, 1767 से 1769 तक। इसके समय में कुछ नहीं होती है, जैसे द्वैध शासन चलता है, जो तय की गई रहती है सारी चीजें उसी तरह सुचारू रूप से चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद एक जो है
व्यक्ति है जो अगला गवर्नर बन के आता है, उसका नाम है कार्टियर। कार्टियर ये जो है 69 से लेके ये पूरा रहता है 72 तक, 69 से लेके ये रहता है 72 तक। अब ये जो कार्टियर होता है, इसके समय में एक घटना घटती है, बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल, बंगाल में बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ता है। अब देखिए इस अकाल के समय में भी जो है होता क्या है, अकाल के भी समय में ये अंग्रेज जो होते हैं वो टैक्स को कम नहीं करते हैं, ना तो टैक्स को जो है माफ करते हैं ना तो कम करते हैं, बल्कि इस टैक्स को और बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, इसके पीछे का जो है कारण ये था क्योंकि इस अकाल के समय में जो है ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती है, कच्चे माल की उत्पादन जो है कम हो जाती है, जिससे जो है अन्य जो उत्पादित क्षेत्र है जो है अन्य जो कारखाने हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इनकम इनकी जो है एक तरह से रुक जाती है। दूसरी बात, इस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 जनता मर जाती है, 1/3 जनता की मृत्यु हो जाती है। अब इतनी जो जनता मर गई तो इनके जो है हिस्से का जो है टैक्स कौन जो है भरेगा, इसकी हानि होगी। तो इस सब सोच के जो है ये लोग टैक्स और बढ़ा देते हैं। नतीजन क्या होता है, लोगों को अपना जो है घर, संपत्ति, अपने लड़के आदि को गिरवी रख के जो है ये देना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग जो है चुका नहीं पाते हैं। ठीक है, लोगों पे कोड़ा मारा जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है इस समय। यदि आप सोचें केवल कि क्या स्थिति रही होगी तो बहुत ही दयनीय स्थिति रही होगी। और ये सब किसके नाम पे होता था, नवाब के नाम पे होता था। ठीक, तो अब जनता जो है क्या करेगी, ये सब सोची समझी जो है एक चाल थी। इतना नवाब के नाम पे इतना जो है मतलब उतना जो है कह सकते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, दुर्व्यवहार। मतलब नवाब के नाम पे जनता से इतना दुर्व्यवहार करो, इतना अत्याचार करो कि जो है अगर हम जो है नवाब को ही यहाँ से हटा दें तो जो है जनता उसके बाद कुछ बोले ही ना, नाम ही न ले कि तुम नवाब को हटाए क्यों। तो बस वही कारण था कि अभी ये लोग नवाब को रखे आ रहे थे। एक समय आएगा इस नवाब की जो है स्थिति ही खत्म कर दी जाएगी जब वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल बन के आएगा तो। ठीक है, तो 1/3 की मृत्यु हो जाती है। ये बंगाल में अकाल पड़ता है, भीषण अकाल। इस समय बोला जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि जो मनुष्य था वो मनुष्य को खाने लगा था, इतना बुरा अकाल पड़ा था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये सब जो है व्यवस्थाएं जो थी वो द्वैध शासन से उपजी थी। अब ऐसी स्थिति में बताइए टैक्स लेना जो है मुनासिब नहीं था, लेकिन इन्होंने टैक्स वसूला। ठीक, अब जो है देखिए एक इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर क्या कहते हैं कि 1764 यानी बक्सर के युद्ध के बाद का जो है काल जो था, बक्सर के युद्ध के बाद का जो काल था वो डाकुओं का काल था, डाकुओं का राज था। ठीक है, ये जो है बात जो है के.एम. पन्नीकर ने बोला है। और एक स्वेयर करके इतिहासकार हैं, उनका नाम है स्वेयर। ठीक है, पर्सियर स्वेयर पूरा नाम है। तो इस स्वेयर ने क्या बोला है कि अंग्रेजों का जो काल था यानी बक्सर के युद्ध के बाद का जो काल था वो लूट और बेशर्मी का काल था, लूट और बेशर्मी का काल था। ये जो है बात कि हम स्वेयर महोदय ने बोला है। ठीक है, ये दोनों बहुत ही बड़े इतिहासकार रहे हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। यदि कोई भी और जो है दिक्कत हो या कुछ भी चीजें न समझ में आए तो आप जरूर बताएं, उस पर जो है कोई भी वीडियो बना दिया जाएगा या फिर कुछ भी जो है चीजें आपको जो है बताई जाएगी। ठीक है, जो उचित होगा। तो हम लोग जो है इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे आपको बता दूं, गर्मी बहुत हो रहा है। हम लोग अब जो पढ़ेंगे, अब यहाँ पे बंगाल वाली सिचुएशन को रोकते हैं हम। 1772 तक जो है मामला हम लोग पढ़ लिए हैं। 72 में गवर्नर जनरल बन जाता है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध पढ़ेंगे अगले वीडियो से। ठीक है।
चलिए फिर, धन्यवाद।